नमस्कार साथियों, मैं हूं रत्नेश और स्वागत है आपका एक इम्पॉर्टेंट सेशन 23 मई 2020 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 23 मई 2020 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में आने वाली जो महत्वपूर्ण कमी के विषय में के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, वो 22 मई को मनाई जाती हैं कि जो मानवीय गतिविधियाँ हैं उनमें जैविक विविधता में कुछ जो महत्वपूर्ण कमी के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। जैव विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक स्तर शामिल है। आनुवंशिक अंतर उनमें कुछ हैं, जैसे फसलों की किस्में और पशुओं की नस्लें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की जो थीम है दोस्तों वो है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की जो थीम है दोस्तों वो है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। इस वर्ष की थीम जो है वो प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सचिव के महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। विश्व बैंक और भारत ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलरों के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर विश्व बैंक ने और भारत ने हाल ही में समझौते किया है। अब हम समझते हैं विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। इसका मुख्यालय जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी और इसके जो भी सदस्य देश हैं वो 189 सदस्य देश हैं विश्व बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD और जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को हम विश्व बैंक कहते हैं। हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी कि IBRD और IMF की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो केंद्र सरकार द्वारा किस मंदिर और शहर को पूरी तरह से सौरकरण करने के लिए एक योजना शुरू की गई है? तो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरीके से सौरकरण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरीके से सौरकरण करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर परियोजना के साथ साथ विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर जल क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। अगर हम बात करें दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह।
हम बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो किस राज्य ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य है कि कोविड-19 महामारी के बीच में जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020 और 21 के बजट में किया गया था। इस योजना से 1.87 मिलियन से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री की, तो भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके वहाँ की राज्यपाल हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और बांग्लादेश ने 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक फूड स्पेक्ट्रम बैंकिंग और बीमा उत्पाद कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड द्वारा एक क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो API फर्स्ट माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म आइटरमेक फिनक्लाउड नाम है जिसको लॉन्च किया गया है और इस प्लेटफॉर्म को IBM पब्लिक क्लाउड के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल बैंकों के सिस्टम को अलग अलग करने या कोर लीगेसी सिस्टम के साथ समांतर रूप से परिरक्षण और चलाने में सक्षम बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति और कॉर्पोरेट बैंकिंग यानी कि API जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दिलीप उम्मेन जी को भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अम्फान तूफान से नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की? तो 1000 करोड़ रुपए पैकेज की पश्चिम बंगाल के राहत पैकेज की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल को कोरोना वायरस और तूफान जैसी 2 आपदाओं के साथ लड़ रहा है। वह यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ हैं। जो अम्फान चक्रवात है वो हाल ही के दिनों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और सबसे ज़्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में हुआ है, जहां पहले से ही कोरोना से उसकी हालत बदतर बनी हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। IIT गुवाहाटी की बड़ी खोज अल्जाइमर की वजह से अब नहीं जाएगी याददाश्त। तो मस्तिष्क में जो एमिलाइड बीटा पेप्टाइड होते हैं, मस्तिष्क में एमिलाइड बीटा पेप्टाइड के कारण अल्जाइमर रोग होता है। जब इसलिए मस्तिष्क में जम जाते हैं तो इससे होता क्या है दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर जो एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स के संचय को रोका जा सकता है, जिससे मस्तिष्क में अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं कम होती हैं। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगर हम बात करें दोस्तों अल्जाइमर रोग की, तो अल्जाइमर भूलने की बीमारी है। इसके लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल हैं। भारत में 4 लाख से ज़्यादा लोग अल्जाइमर के कारण याददाश्त जाने की सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें अल्जाइमर रोग की, तो अल्जाइमर रोग इलाज भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बीमार अगर हैं तो अल्जाइमर रोग के हैं भारत में, अमेरिका और चीन के बाद। RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया है। RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटाकर 3.35 कर दिया है।
वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो हरियाणा राज्य सरकार ने राज्यव्यापी टीका कार्यक्रम शुरू किया है। जो मौसमी स्वाइन फ्लू है यानी कि जो मौसमी इन्फ्लुएंजा है H1N1, उनको रोकने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। 8 बार की ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एस्ले कूपर 8 बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एस्ले कूपर जी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है कि 83 वर्ष की उम्र में निधन हुए एस्ले कूपर जी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो ये टेनिस खिलाड़ी थे, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और विंबलडन खिताब धारक एस्ले कूपर 1950 के दशक में 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेनिस के स्वर्णयुग के हिस्सा थे। वह अपने 33 वर्ष के लंबे करियर में 13 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का फाइनल खेला और उसमें अधिकांश बार उन्होंने जीत हासिल की। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। उन्हें वर्ष 2007 में टेनिस में अनमोल योगदान देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था दोस्तों 23 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।